हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो लास्ट क्लास तक ना हम लोगों ने समझ लिया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप पेयरिंग क्लोनिंग करके अपने जो प्रोडक्ट हैं वो अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जेम पे प्रोडक्ट अपलोड करने के दो तरीके हैं। एक पेयरिंग क्लोनिंग, जो कि दोनों ही सेम चीज़ है। पेयरिंग और क्लोनिंग का मतलब वही है कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट आपके अवेलेबल हैं उनको अगर आप कॉपी क्लोन करके अपनी प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हो तो वो इंस्टेंट आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस है न्यू प्रोडक्ट अपलोड, जहां पे आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरे का प्रोडक्ट कॉपी ना करूं, किसी दूसरे के इमेजेस यूज ना करूं, खुद का नया प्रोडक्ट अपलोड करूं और अपनी मर्जी से जो भी स्पेसिफिकेशन मुझे चाहिए या फिर जो भी पैरामीटर्स मुझे चाहिए या फिर जो भी इमेजेस, मॉडल नंबर जो मेरे प्रोडक्ट में एप्लीकेबल है वो आप अपलोड करो। तो किस तरीके से आप नया प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड कर सकते हो वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो कहां पे आप नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने क्वाड्रेंट्स में आपको बताया था कि क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में खाली ओईएम ही कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। रीसेलर्स उसमें नया प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि कैटलॉगिंग के जो राइट्स हैं ना वो खाली ओईएम को दिए गए हैं क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी में। तो अगर आप ओईएम है तो आप क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी में नया कैटलॉग बना पाएंगे। बट अगर आप रीसेलर हैं तो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहां पे आप नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में आप नहीं कर पाएंगे। तो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में आप नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको जेम की तरफ से बाय डिफॉल्ट क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में दिया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी हो और अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको वहां पे ना मिले। या फिर जिन लोगों के पास अपना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो वो भी अपना ब्रांड अप्रूवल करवा के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपने ब्रांड के अंडर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। ओईएम होना और ब्रांड होना दोनों अलग अलग चीज है। ब्रांड ट्रेडमार्क कोई भी ले सकता है, कोई भी अपना ब्रांड बना सकता है, जरूरी नहीं है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग होना। बट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यह है कि जो लोग अपने आप को एज अ ओईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर करना चाहते हैं और एज अ मैन्युफैक्चरर वर्क करना चाहते हैं तो उनको वेंडर असेसमेंट कराना होता है, जो कि हमने समझा था। बट जो लोग रीसेलर हैं बट वो कोई एक ब्रांड ओन करते हैं तो वो भी अपना ब्रांड अप्रूवल करा के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपने ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से आप ब्रांड अप्रूवल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकते हो और किस तरीके से आप क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो, जहां पे आप अपनी मर्जी की सारी चीजें अपलोड कर पाओ और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपलोड कर पाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जिस भी कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है ना, आप उस कैटेगरी में जाओगे। जैसे कोई भी कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है आप उसमें जाओगे। तो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे टेबल का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जिस भी कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है ना, आप उस कैटेगरी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में तो नहीं है। अगर क्वाड्रेंट 1 और 2 में होगा तो मतलब हम लोग कैटलॉगिंग नहीं कर सकते। हर एक कैटेगरी में यहाँ पे सेल इन दिस कैटेगरी का ऑप्शन आता है। सेल इन दिस कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे और नया प्रोडक्ट अपलोड करने का जो प्रोसेस है ना, वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्रांड एंड ओईएम। तो यहाँ पे ना आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन में सारी लिस्ट आपको देखने को मिलती है कि कौन कौन से जो ब्रांड है इस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में मैंने बताया था कि क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में अनब्रांडेड का ऑप्शन ना आपको जेन की तरफ से बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो यहाँ पे लास्ट में अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, तो अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको जेन की तरफ से बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। मतलब अगर आपका कोई भी ब्रांड नहीं है, आप किसी भी ब्रांड के साथ डील नहीं करते, तो आप अनब्रांडेड करके भी मार्केट में प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी है और अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको ना मिले, तो अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको जेम की तरफ से बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस भी ब्रांड में आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चाहते हो कि आपका भी ब्रांड इस लिस्ट में दिखाई दे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कुड नॉट फाइंड योर ब्रांड, क्लिक हेयर टू ऐड।
तो उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांड नेम बताना होता है। ध्यान रखिएगा, ब्रांड अप्रूवल आप तभी करवा सकते हैं जेम पे जब आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो। अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपके पास नहीं है तो ब्रांड अप्रूवल आप नहीं करवा सकते। तो जो भी आपका ब्रांड नेम है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट का एड्रेस देना है जिस वेबसाइट पे आपके ब्रांड के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मतलब अपलोडेड है। तो अगर ऐसी कोई वेबसाइट आपके पास है तो आप उसका एड्रेस दे दीजिए। अगर कोई वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एनए भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एनए कर दिया, और जो भी आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे और अप्लाई फॉर ब्रांड करेंगे। फिर ये जो रिक्वेस्ट है जेम टीम के पास जाएगी। जेम टीम चेक करेगी कि जो आपने ये रिक्वेस्ट डाली है और जो डॉक्यूमेंट डाला है वो सही डाला है कि नहीं डाला। अगर आपका डॉक्यूमेंट मतलब आपका ट्रेडमार्क सही होगा तो ब्रांड अप्रूवल हो जाएगा। नहीं होगा, कोई दिक्कत होगी आपके ट्रेडमार्क में या फिर रजिस्टर्ड स्टेज में नहीं होगा, तो ब्रांड अप्रूवल आपका नहीं होगा। तो जो आप ये रिक्वेस्ट डालते हो ये आप कहाँ से चेक कर सकते हो? उसके लिए आपको कैटलॉग में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, सर्च माई ऑफरिंग में जाना है। सर्च माई ऑफरिंग में जाने के बाद इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे मोर का ऑप्शन आता है। मोर पे आप जाओगे और ब्रांड एंड ओईएम रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करोगे। तो यहाँ पे ना आपको जो भी रिक्वेस्ट आपने ब्रांड अप्रूवल की डाली है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं डली हुई इसलिए शो नहीं हो रही, बट आप जब डालोगे तो उसका जो प्रोसेस है, मतलब जो भी उसका स्टेटस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वापस से आ जाते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर। वही प्रोसेस है, सेल इन दिस कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद पेज हमारे सामने ओपन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस भी ब्रांड में आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है उसे आप सेलेक्ट करोगे। अभी हम लोग अनब्रांडेड के साथ जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अनब्रांडेड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अनब्रांडेड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे पैरामीटर्स हैं। तो देखिए, जब भी जेम पे कोई भी कैटेगरी बनती है ना तो उसके अंदर ना पैरामीटर जेम टीम क्रिएट कर देती है। मतलब हर एक कैटेगरी के ना जो पैरामीटर्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जब आपको प्रोडक्ट अपलोड करना होता है ना तो इन्हीं पैरामीटर्स में से सेलेक्ट करना होता है। जब यहाँ पे मैं ऑप्शन पे जाता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन खुलता है जो मुझे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है। तो आपके मटेरियल में, मतलब आपके प्रोडक्ट में जो भी स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है, जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स है, आपको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। ऐसा कभी कभार होता है कि आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल ना हो, बट उस केस में ना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है तो इसी ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना होता है। मैनुअल एंट्री का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। तो जो भी स्पेसिफिकेशन या फिर जो भी पैरामीटर आपके प्रोडक्ट से मैच कर रहा है आप उसे यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी ऐसे ही रैंडम कर रहा हूँ। आपके लिए जो भी सही होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे एक एक करके। तो जो भी पैरामीटर्स हैं आप एक एक करके फिल करेंगे। हर एक कैटेगरी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, बस आपको प्रोसेस समझना है। फिर आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से ना विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब इस विंडो में होता क्या है, इस विंडो में देखिए जो भी पैरामीटर मैंने पिछले वाले स्टेप में डाले हैं, अगर उन पैरामीटर्स पे ऑलरेडी प्रोडक्ट अपलोडेड होता है या फिर होगा तो सॉफ्टवेयर ना मुझे यहाँ पे दिखा देगा। अभी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, बट इन केस अगर जो भी स्पेसिफिकेशन मैंने पिछले वाले स्टेप पे सेलेक्ट करी है उन केस उन उन पैरामीटर्स पे अगर कोई भी प्रोडक्ट अब पहले से अपलोडेड होगा ना तो सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे शो कर देता है कि आप जो प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो वो पहले से ही मार्केट में अपलोडेड है, आप मेहनत मत करो, उसे पेयरिंग क्लोनिंग कर लो। तो इन एनी केस अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखता है तब भी और नहीं दिखता है तब भी
हमेशा आपको यहाँ पे प्रोसीड विद न्यू आइटम पे प्रोसीड करना है, मतलब इसी को सेलेक्ट करना है। अगर इनकेस अगर आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट दिखता है और आपको उसने सेलेक्ट आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो सॉफ्टवेयर आपको वापस से पेयरिंग क्लोनिंग में ले जाएगा। हमें पेयरिंग क्लोनिंग नहीं करनी, हमें नया प्रोडक्ट अपलोड करना है। तो आपको प्रोसीड विद न्यू आइटम के साथ आगे प्रोसीड करना होता है। प्रोसीड विद न्यू आइटम करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल नंबर और प्रोडक्ट नेम डालना होता है। तो जो भी आपका मॉडल नंबर और प्रोडक्ट नेम है वो आप यहाँ पे डालोगे। तो यहाँ पे ना मॉडल नंबर और प्रोडक्ट नेम मैंने डाल दिया। ये दो पैरामीटर ना मैंडेटरी है, यहाँ पे मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है। नीचे के पैरामीटर ना मैंडेटरी नहीं है। आप भरना चाहो तो भर सकते हो, नहीं भरना चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। वैसे भी ये इन्फॉर्मेशन अगर जो भी आप यहाँ पे फिल करोगे, तो प्रोडक्ट पब्लिश होने के बाद ना ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड करोगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन डिटेल डालनी होती है। तो जो भी ऑथराइजेशन डिटेल्स है वो आप यहाँ पे डालोगे। अनब्रांडेड की केस में या फिर जो ऐसे ब्रांड के प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हो जिनके ओईएम जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ भी एंट्री आप डाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होता है कि आपके प्रोडक्ट का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन वो क्या है। तो इंडिया है तो इंडिया। इंडिया जब हम सेलेक्ट करते हैं तो एक एडिशनल ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है, डू यू वांट टू डिक्लेयर लोकल कंटेंट एज पर मेक इन इंडिया पॉलिसी। तो मेक इन इंडिया कंटेंट हमें यहाँ पे अपडेट करना है, तो मैंने इसे यस कर दिया। यस करने के बाद जितना भी मेरे प्रोडक्ट में लोकल कंटेंट है या फिर आपके में है, आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। जब हम पेयरिंग क्लोनिंग कर रहे थे ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो लोकल कंटेंट था ना वो फ्रीज हो रखा था, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमने अपलोड नहीं किया था, हम किसी का मार्केट में कॉपी कर रहे थे। बट जब आप नया प्रोडक्ट लिस्ट करते हो ना, तो सॉफ्टवेयर सारे ही ऑप्शन आपको देता है कि आप जो फिल करना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद है मेक इन इंडिया डिक्लेरेशन, इसे आप यस करोगे। फिर आपको इस प्रोडक्ट की एक एमआरपी देनी है। तो जितने भी आपकी इस प्रोडक्ट की एमआरपी है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। जैसे मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे एमआरपी डाल दी। उसके बाद मुझे एमआरपी प्रूफ देना होता है कि जो मैं 1 लाख रुपए की एमआरपी यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ, तो वो किस बिहाफ पे कर रहा हूँ। तो एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे देना होता है। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है ना एज अ एमआरपी प्रूफ, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इट कैन बी योर प्रोडक्ट ब्रोशर, गवर्नमेंट ऑर्डर कॉपी, जीएसटी इनवॉइस, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, एमआरपी डिक्लेरेशन ऑन ओईएम लेटरहेड और पैकेजिंग फोटो। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप कोई सा भी अपलोड कर सकते हो। बट ध्यान क्या रखना है आपको कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक इन द सेंस कि देखिए, मान लीजिए आप प्रोडक्ट ब्रोशर को एज अ एमआरपी डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो। अब नॉर्मली जो हमारे पास प्रोडक्ट ब्रोशर होता है ना, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी होती है। अज्यूम कर लेते हैं कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, जहाँ जो मैं टेबल भी बनाता हूँ, चेयर भी बनाता हूँ, बेड भी बनाता हूँ, सोफा भी बनाता हूँ। तो मेरा जो प्रोडक्ट ब्रोशर होता है ना, नॉर्मली उसमें हम लोग सारे ही जितनी भी कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है या फिर वैरायटी अवेलेबल है, सारी ही डाल के रखते हैं हम उसमें। तो मान लीजिए कि उसमें मैंने 80-90 आइटम्स का मैंने प्रोडक्ट ब्रोशर बना रखा है, और जेम पे जो मैं प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो 37th प्रोडक्ट है। तो सामने वाली टीम ना इतनी मेहनत नहीं करेगी कि मैं 80 आइटम में से वो कौन ढूंढे कि आप कौन सा प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे आप डालो, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब जैसे ही सामने वाली टीम उसे ओपन करे, तो इजीली वेरीफाई कर पाए कि ये प्रोडक्ट है, ये इमेज है, ये टाइटल है, और इजीली वो वेरीफाई हो जाए एमआरपी प्रूफ के साथ। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद इस कैटेगरी की जो रेंज है 5,000 से लेकर 1,50,000 तक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस डालेंगे। तो 1 लाख रुपए में से 10% में प्राइस घटा दूं तो 90,000 होता है, तो मैंने यहाँ पे 90,000 डाल दिया। उसके बाद लोकेशन आप सेलेक्ट करोगे, स्टॉक डालोगे, जैसा हमने पिछले उसमें पेयरिंग क्लोनिंग में किया था वैसे ही सेम स्टेप्स आपको यहाँ पे करना है। सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद अगेन यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जो सॉफ्टवेयर आपसे मांग रहा है, तो ये आपको एक एक करके फिल करने हैं। तो जब आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो ना, तो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे ही आपको एक एक करके फिल करने होते हैं। पेयरिंग क्लोनिंग जब आप करते हो तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी। जो प्रोडक्ट मार्केट में पहले से अपलोडेड है, आपको उसे खाली सेल दिस आइटम करके अपनी प्रोफाइल में कॉपी क्लोन करना होता है।
बट जब आप नया प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो हर चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, मेक, मॉडल, एमआरपी, ऑफर प्राइस, जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो सारे ही आपको फिल करने पड़ेंगे। तो अभी जो मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं ना, एक एक करके, ये सारे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। बट आप जब प्रोडक्ट अपलोड करोगे ना, तो बिल्कुल सही सही पैरामीटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, जो आपके प्रोडक्ट से मैच करते हैं। आप ऐसे रैंडम नहीं कर सकते, आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा वही आप कर सकते हो। तो एक एक करके ना ये सारे ही पैरामीटर मैंने फिल कर दिए। पैरामीटर फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है, इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके प्रोडक्ट में एप्लीकेबल है तो उस डॉक्यूमेंट को आप लगाओगे। कोई भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल नहीं है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट करके आप जो एमआरपी प्रूफ है उसे दोबारा से रिपीट कर सकते हो। तो ये एमआरपी प्रूफ मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, सेव एंड प्रोसीड मैं करूंगा। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने इमेजेस का ऑप्शन आ गया, सॉफ्टवेयर मुझसे इमेजेस मांग रहा है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट का इमेज आपके पास है ना, उसको आप अपलोड कर सकते हो। तीन अलग अलग एंगल से, मतलब तीन अलग अलग साइड से अगर आपके पास इमेज है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। एक ही इमेज को भी अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो टेबल की इमेज हम लोग निकाल लेते हैं। इमेजेस। तो फिर इस इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। एक मैंने इमेज अपलोड कर दी। जब आप सेम इमेज को दोबारा रिपीट करते हो ना, जैसे मैं उसी इमेज को दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज अपलोड डिस्टिंक्ट इमेजेस। मतलब अगर आपको एक ही इमेज को मल्टीपल टाइम्स, मतलब 3 बार अपलोड करना है, तो आपको ना उसका नेम चेंज करके करना है। अगर पहली वाली का नेम है ए तो दूसरी का बी और सी होना चाहिए, या पहली वाली का 1 है तो दूसरी का 2 और 3 होना चाहिए। तो मैं इसे चेंज करके यहाँ पे अपलोड करूंगा, तो यहाँ पे अपलोड ये हो जाएगा इजिली। तो यहाँ पे मैंने इमेज का वो चेंज किया, और यहाँ पे मैं इसे अपलोड करूंगा तो सेम इमेज मेरी मल्टीपल टाइम्स अपलोड हो गई। अब इमेज अपलोड करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है ना सर, कि देखिए सबसे पहले जब मैंने प्रोडक्ट अपलोड करना स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने ब्रांड सेलेक्ट किया था अनब्रांडेड। मॉडल नंबर में मैंने लिख दिया गोदरेज। तो ये गलत है, आप नहीं कर सकते, प्रोडक्ट आपका पब्लिश नहीं होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्पल कलर टेबल। ये तो पर्पल कलर की टेबल नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी आपका पब्लिश नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी इमेज आप अपलोड करो, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स मैच हो सकते हैं, वो सेम इमेज आपको अपलोड करनी है। मतलब ये स्पेसिफिकेशन भी हमने जो भरी है ना इन पैरामीटर्स में, अगर वो स्पेसिफिकेशन भी अगर यहाँ पे कहीं पे मैच हो सकती है आपकी इमेज को देख के, तो आपकी इमेज ना बिल्कुल मैच करनी चाहिए आपके पैरामीटर्स के साथ, तभी आपको अप्रूवल इजीली मिल पाएगा। तो इमेज आप अपलोड करेंगे, सर्टिफाई करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे, और रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन कर देंगे। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन करने के बाद कैप्चा डालेंगे, पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद ये जो प्रोडक्ट है ना, वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में जाता है। वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस का मतलब है ये जेम टीम के पास चला गया चेकिंग के लिए। अब जेम टीम चेक करेगी कि जो आपने जो प्रोडक्ट अपलोड किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया। ठीक किया है नहीं किया मतलब है कि आपने इमेजेस ठीक लगाए हैं, आपने पैरामीटर्स सही चूज करे हैं, आपने एमआरपी प्रूफ सही लगाया है, ये सारी ही चीजें चेक होती हैं। जब वो प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा तो आपको पब्लिश सेक्शन में देखने को मिलता है। उससे पहले किस तरीके से देखने को मिलता है, वो इस तरीके से आपको यहाँ पे वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में देखने को मिलता है। जैसे हमने ये अपलोड किया, ये वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में है। जब ये प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा तो पब्लिश वाले सेक्शन में आ जाएगा।
अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी, मतलब अगर आपने कोई मिस्टेक करी होगी, आपने कोई प्रोडक्ट गलत अपलोड किया होगा, या फिर उसमें कोई एमआरपी गलत डाला होगा, इमेज गलत डाला होगा, तो वो नोटिफाइड सेक्शन में आ जाता है। नोटिफाइड सेक्शन में आने का ये मतलब है, नोटिफाइड सेक्शन में आने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो प्रोडक्ट अपलोड किया है वो बिल्कुल गलत है। उसका मतलब ये है कि आपने जो प्रोडक्ट अपलोड किया है उसमें कुछ मिस्टेक है। तो क्या मिस्टेक है, यहाँ पे रीजन में जाके ना सामने वाली टीम आपको बता देती है कि आपने क्या मिस्टेक करी है। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट करके आप जो भी प्रॉब्लम है उसमें या जो भी मिस्टेक आपने करी है आप उसे सही करेंगे और दोबारा से अप्रूवल के लिए भेजेंगे। 2-3 बार ये एक्टिविटी करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो फिर पब्लिश हो जाता है। तो इस तरीके से आपको नया प्रोडक्ट जेम पे अपलोड करना होता है। तो जब हम नया प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, जैसे अभी हमने किया, तो हमने क्या करा, एक एक करके ना सारे ही स्टेप्स फॉलो करे, और एक एक करके सारे ही स्टेप्स हमने फिल करे, एक एक करके सारे ही पैरामीटर हमने फिल करे। बट इन अगर कोई केस ऐसा है जहां पे आपने कोई एक प्रोडक्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, बट उसमें ना आपको माइनर से चेंजेस करने हैं, मतलब एक दो जो पैरामीटर है वो आपको चेंज करने हैं। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट पब्लिश हो गया ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, कोई भी पैरामीटर आप एडिट नहीं कर सकते, कोई भी स्पेसिफिकेशन आप चेंज नहीं कर सकते, आपको नया प्रोडक्ट ही अपलोड करना होता है। तो अज्यूम कर लेते हैं जैसे ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है ना, उसमें मुझे माइनर से चेंज करके और इस प्रोडक्ट को दोबारा से पब्लिश करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो कि आपको अपना काम थोड़ा सा इजी हो जाए, आपको सारे पैरामीटर्स दोबारा फिल ना करने पड़े। तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ना यहाँ पे कैटलॉग आईडी होती है। कैटलॉग आईडी को आप कॉपी कर लोगे, कैटलॉग आईडी कॉपी कर ली, जिस प्रोडक्ट में आपको माइनर सा अमेंडमेंट करना है या फिर चेंजेस करना है, कॉपी कर ली मैंने कैटलॉग आईडी। कैटलॉग आईडी कॉपी करने के बाद वैसे ही आपको सेल इन दिस कैटेगरी में जाना है। सेल इन दिस कैटेगरी में जाने के बाद ये जो पेज है हमारा जो ओपन होता है नया प्रोडक्ट अपलोड का, इसी पे आप आएंगे और ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ब्रांड में आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है। और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लोन कैटलॉग स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस कैटलॉग आईडी को डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस कैटलॉग आईडी के मतलब उस प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिकेशन है वो सारे ऑटो फिल कर देगा। देखेंगे आपकी यहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशन ऑटो फिल हो गए हैं। बट अब मुझे खाली एमआरपी प्रूफ देना है और जो जो मेरे एंड का पार्ट है वो देना है। स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाला जो पार्ट है ना, वो सॉफ्टवेयर ने ऑटो फिल कर दिया। तो इसका यूज आप कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं अपने जो भी पैरामीटर्स में अगर आपको माइनर सा अमेंडमेंट करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना आप लोग अपने प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डिफिकल्टी आपको आती है, तो ईमेल आईडी मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे डायरेक्टली मेल करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे आगे। प्रोडक्ट की कैटलॉगिंग हमने कंप्लीट कर ली है आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्विसेज पार्ट पे जाएंगे कि सर्विसेज आप किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड कर सकते हो। अगर आपको सर्विसेज का कैटलॉग बनाना है तो वो आप किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकते हो, और समझेंगे कि सर्विसेज का एल्गोरिदम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक चीज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, लिस्ट आप वही कर सकते हो जिसकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है। अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है तो नहीं लिस्ट कर सकते, और सर्विसेज की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है तो उसको भी आप लिस्ट नहीं कर सकते। तो उन प्रोडक्ट्स का क्या होता है जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, वो हम आगे जाके समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।